शोपिफाई स्टोर डिजाइनिंग और डेवलपमेंट एक ऐसी स्किल है जिसे सीखने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट को डिजिटली सेल कर सकते हैं। इस स्किल के आपको तीन बड़े बेनिफिट्स होने वाले हैं। नंबर वन, अगर आपका कोई ई कॉमर्स का बिजनेस है और आपको उस पर सेल्स नहीं आ रही तो इसमें बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि आपका स्टोर प्रॉपर्ली डिजाइन ही नहीं है, जिसकी वजह से कस्टमर कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करता और आपको ऑर्डर्स नहीं आते, आपका कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा गिर जाता है। अगर आप इस स्किल को सीखते हैं तो अपने स्टोर को, अपने लैंडिंग पेज को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करके अपनी कन्वर्जन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आपको 10 to 20% ऑर्डर आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर टू, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप इजीली शॉपिफाई स्टोर डिजाइनिंग और डेवलपमेंट की सर्विसेज देकर इजीली क्लाइंट से मंथली अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पे पाकिस्तान में जो एक स्टोर डिजाइन किया जाता है वो 10,000 से 15,000 रुपये तक होता है। तो इस स्किल को सीखने के बाद आप इजीली फ्रीलांस वर्क के थ्रू भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नंबर थर्ड, अगर आप अपना एक साइड इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं तो इस स्किल को सीखने के बाद आप ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने स्टोर पर प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रीलांस वर्क करके भी इससे अभी कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा शॉपिफाई स्टोर डिजाइनिंग और डेवलपमेंट एक बहुत अच्छी स्किल है और इस स्किल को सीखने के आपको कितने अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं शॉपिफाई स्टोर डिजाइनिंग और डेवलपमेंट पे। अगर आपका कोई ई कॉमर्स का बिजनेस है या आप अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं लेकिन आपके पास एक अच्छा आपको स्टोर डिजाइन करना नहीं आता, तो आप कभी भी अपनी प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। आप मेटा पर तो स्पेंडिंग कर रहे हैं, आप टिकटॉक पर भी स्पेंडिंग कर रहे हैं, आप एड्स भी चला रहे हैं, लेकिन आपको आपके बिजनेस पे बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई कन्वर्जन्स नहीं आ रही। स्टोर पर आते हैं, आपके लैंडिंग पेज पर व्यूज भी आ रहे हैं, आपके स्टोर पर सेशंस भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी कन्वर्जन बहुत कम है या कन्वर्जन जीरो है। तो उसका एक ही कारण है कि आपकी प्रोडक्ट में मसला नहीं बल्कि आपके स्टोर में मसला है। अगर आप अपने लैंडिंग पेज को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करते हैं, अगर आप अपने स्टोर को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करते हैं तो आप इजीली अपनी कन्वर्जन रेट्स को 10 से 20% तक इंक्रीज कर सकते हैं या आप 30 से 40% भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्टोर डिजाइनिंग और डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके ई कॉमर्स बिजनेस में। शॉपिफाई स्टोर डिजाइनिंग के तीन मेजर काजेस हैं। सबसे पहले, अगर आपका लैंडिंग पेज अच्छा होगा तो आपका कस्टमर को ट्रस्ट करने में आसानी होगी। नंबर टू, अगर आपका लैंडिंग पेज, आपका स्टोर प्रोफेशनली डिजाइन होगा तो आपका कन्वर्जन रेट, आपकी एड स्पेंडिंग, आपको ROAS अच्छा मिलेगा। अगर आपका स्टोर प्रॉपर्ली डिजाइन और ऑप्टिमाइज्ड होगा तो जैसे ही कस्टमर आपके लैंडिंग पेज पे आएगा तो वो ऑर्डर किए बगैर कभी भी नहीं जाएगा, या मे बी अगर वो एक प्रोडक्ट परचेज करने आया है तो वो 2 से 3 प्रोडक्ट्स भी परचेज कर सकता है आपके ट्रस्ट करके। इसलिए स्टोर डिजाइनिंग को डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम में से अक्सर मिस करते हैं, जो कि स्टोर को प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं करते, एड्स पर पैसा खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एफटीएन रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिल रहे होते। मेरे पास डेली बेसिस पे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे होते हैं, लेकिन जब मैं उनके स्टोर्स वगैरह को चेक करता हूँ तो उन्हें बिल्कुल भी ऐसा भी फैक्टर ही नहीं होता कि कस्टमर उनसे प्रोडक्ट को परचेज करे। तो अगर आप 1 घंटा इन्वेस्ट करते हैं मेरी इस वीडियो पे, अगर आप इस चीज को प्रॉपर्ली सीख लेते हैं इस वीडियो को देखकर, तो मैं आप लोगों को गारंटीडली कह सकता हूँ कि ये आपका टाइम जाया नहीं होगा बल्कि आपकी लाइफ में ये बहुत वैल्यू को ऐड करेगी। इसलिए इस स्किल को लाजमी से सीख लीजिएगा, आप बोलेंगे कि बहुत फायदेमंद है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे, इसमें आपका नुकसान है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक स्किल सिखा रहा हूँ, जिसके मैं आपसे कोई भी पैसे भी चार्ज नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए इसको कंप्लीट देख लीजिए, ये आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी वैल्यू को ऐड करेगी, ठीक है। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले सब करके जाइएगा, जल्दी से हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे। शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे आने के बाद सिंपल आपने ऑनलाइन स्टोर्स पे चले जाना है, क्योंकि आज हम लोग अपने स्टोर को कस्टमाइज करने वाले हैं, स्टोर डिजाइन करने वाले हैं, और जो स्टेप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा आपने हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप गौर से देखना है, उसे फॉलो करना है। इंशाल्लाह आप एक बहुत प्रोफेशनल लेवल का अपना शॉपिफाई का स्टोर डिजाइन कर लेंगे, चाहे वो नेशनल मार्केट के लिए हो या इंटरनेशनल मार्केट के लिए हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर्स वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको करंट थीम देखने को मिलेगी होराइजन्स के नाम से, ठीक है। तो ये थीम हम लोग अभी हटा देंगे, हम अपनी थीम यूज करेंगे। तो मैं कौन सी थीम यूज करने वाला हूँ, सिंपली इंपोर्ट थीम पे क्लिक करूंगा, अपलोड जिप फाइल पे क्लिक करूंगा, ऐड फाइल पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मेरे पास एक थीम है मिनिमम 5.3.0 जो कि विद लाइसेंस थीम है, मैंने परचेज की हुई है। सिंपली मैं इसको यहाँ पर ऐड करूंगा। इस थीम का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप इस थीम को डाउनलोड करके आप भी इस थीम को यूज कर सकते हैं अपने स्टोर्स के लिए, ठीक है। अपलोड फाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये थीम मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मेंशन कर दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। गूगल ड्राइव का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप इस थीम को इजीली डाउनलोड करें और साथ में इसको यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर 1 से 2 मिनट्स लगेंगे हमारी थीम को इंस्टॉल होने में, तब तक वेट करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमारी थीम जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट एडिट लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ पर आपने सिंपली पब्लिश पे क्लिक करना है, इस थीम को पब्लिश करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर हमारी जो करंट थीम है वो मिनिमम हमने ऐड कर ली है। अब हम सिंपली एडिट थीम पे क्लिक करके अपनी थीम की एडिटिंग को स्टार्ट करेंगे।
अब इसमें सबसे पहले ये आप देख सकते हैं हमारी इस वक्त थीम की लुक कुछ इस तरह की है। इस थीम को अब हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं अपने एक प्रोफेशनल स्टोर के लिए, ठीक है, जो कि लोकल मार्केट पाकिस्तान के लिए होगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारा इस वक्त हमने थीम इंस्टॉल कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने थीम की सेटिंग्स में चले जाएंगे। थीम सेटिंग्स में जाने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको एक GDPR सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे और इसको आप कुकी कॉन्सेप्ट को यहाँ से ऑफ कर देंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले आप ऑफ करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, वापस चले जाएंगे अपने कस्टमाइजेशन सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने होम पेज कस्टमाइजेशन सेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इधर हेडर के यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये जो टॉप बार है सिंपली इसको हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पर आपने सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर अपना जो है अनाउंसमेंट बार, सबसे पहला जो हमारा काम है, हम अपने अनाउंसमेंट बार को डिज़ाइन करेंगे। अनाउंसमेंट बार को कैसे डिज़ाइन करेंगे, मैं इस वक्त इस अनाउंसमेंट बार को यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर प्लस पे क्लिक करूँगा, इधर प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर सिंपली मैं स्क्रोलिंग प्रमोशन इसको ऐड करूँगा। यहाँ पर मैंने स्क्रोलिंग प्रमोशन को ऐड किया, सिंपली इसके ऊपर एक दफ़ा मैं यहाँ पर साइड पे क्लिक करूँगा और जितनी भी इमेजेस हैं इन सबको डिलीट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर ऐड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। ऐड ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी अनाउंसमेंट को ऐड किया, अगेन से इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, फिर से एक दफ़ा इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर टोटल 3 अनाउंसमेंट्स को ऐड करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक दफ़ा स्क्रॉलिंग प्रमोशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स कर लेंगे। सबसे पहले ये जो डायरेक्शन है ये लेफ्ट ही रहेगी, स्पीड को मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसकी 20 सेकंड। इसके बाद यहाँ पर जो आइटम गैप है ये 50 पिक्सल ही रहेगा। यहाँ पर आइटम मोबाइल गैप जो है ये 30 पिक्सल ही ठीक है। इसके बाद जो कलर स्कीम है इसको मैं चेंज करके यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट करूँगा, स्कीम 2। इसके बाद जो पैडिंग टॉप और बॉटम है इनको मैं पैडिंग को यहाँ से कर दूँगा 14 पिक्सल, 14 पिक्सल टॉप और 14 पिक्सल्स को मैं बॉटम कर दूँगा, ठीक है। तो पैडिंग भी दे चुका हूँ। अब हम चले जाते हैं बैक, हमारी जो सेटिंग थी वो भी हो चुकी है। अब इसके ना फ़ॉन्ट को, टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा। सबसे पहले मैं अपनी पहली अनाउंसमेंट पे क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट को मैं सबसे पहले चेंज करूँगा। यहाँ पर अवर स्टोर की जगह मैं लिखूँगा अपने स्टोर का नाम। यहाँ पर मैंने पहली अनाउंसमेंट ऐड की। अब इस अनाउंसमेंट का जो टेक्स्ट साइज़ है ना वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा तकरीबन 22 पिक्सल, ठीक है। 22 पिक्सल बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर मैं ना एक कस्टम SVG आइकन ऐड करूँगा। कस्टम SVG आइकन, फ़िलहाल मेरे पास कस्टम SVG आइकन का कोई भी कोड नहीं है, उसके लिए मैं सिंपली चला जाऊँगा चैट GPT पर। यहाँ पर मैं सिंपली न्यू चैट को न्यू टैब में ओपन कर लूँगा। इसके बाद मैं सिंपली चैट GPT को एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दूँगा। यहाँ पर मैंने सिंपल सा चैट GPT को एक प्रॉम्प्ट दिया, मुझे एक कस्टम SVG कोड चाहिए निंजा स्टार आइकन के लिए। सिंपली मैं प्लस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैट GPT ने मुझे 1 मिनट से भी पहले यहाँ पर कोड दे दिया। सिंपली कॉपी कोड पे क्लिक करेंगे, बैक चले जाएंगे अपने स्टोर पर। यहाँ पर जाने के बाद कोड को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस कोड में ना चैट GPT ने इस कोड का जो कलर रखा है वो ब्लैक रखा है, ठीक है। तो लेकिन हमें वाइट कलर में चाहिए, तो यहाँ पर ना मुझे एक कोड के अंदर इस कोड का जो कलर है यहाँ पर ब्लैक मेंशन है, मैं सिंपली इसको वाइट कर दूंगा। तो फाइनली यहाँ पर जो मेरा कलर है वो वाइट हो चुका है और मेरा जो कस्टम निंजा आइकन है वो भी ऐड हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस आइकन का जो साइज़ है यहाँ से स्मॉल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आइकन साइज़ को स्मॉल कर दिया। बैक चले जाएंगे अपनी सेकंड अनाउंसमेंट की तरफ। यहाँ पर हम सेकंड अनाउंसमेंट पे दोबारा से अपने उसी आइकन को पेस्ट करेंगे। आइकन को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो आइकन का साइज़ है उसे स्मॉल कर देंगे और अपने टेक्स्ट को यहाँ पर चेंज करेंगे। टेक्स्ट भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसके बाद सिंपली टेक्स्ट साइज़ को मैं अगेन 22 पिक्सल कर दूंगा यहाँ पर भी। इसके बाद चले जाएंगे बैक जाने के बाद जो हमारी नंबर 3rd अनाउंसमेंट है सिंपली हम उसको भी इसी तरह एडिट कर लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर मैंने अपनी 3rd अनाउंसमेंट को भी एडिट कर लिया है। अब हम चले जाएंगे बैक, अपने हेडर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अनाउंसमेंट्स हमारी हो चुकी हैं। अब हम मूव करेंगे अपने हेडर की तरफ। यहाँ पर सिंपली हम एक दफ़ा हेडर पे क्लिक करेंगे। हेडर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हेडर डिज़ाइन में आ जाएंगे। यहाँ पर जो लोगो है इसकी पोजीशन को सबसे पहले चेंज करेंगे। मैं लोगो को लेफ्ट साइड पे रखना चाहता हूँ, लोगो लेफ्ट सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद बाकी 7 ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे। सिंपली यहाँ पर अब हम चले जाएंगे लोगोस टेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर मैं अपने ब्रांड का टेक्स्ट ऐड कर दूँगा, ठीक है। ब्रांड का टेक्स्ट ऐड करने के बाद जो डिफ़ॉल्ट लोगो है सिंपली उसे सेलेक्ट करूँगा। मैंने यहाँ पर अपने लोगो को ऐड कर लिया है सिंपली। इसके बाद यहाँ पर मैं डन पे क्लिक करूँगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पर मेरा लोगो आ चुका है। मैं अपने लोगो को यहाँ पर साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, इसके लिए मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा। यहाँ पर लोगो विथ डेस्कटॉप आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली यहाँ से मैं इसको 180 पिक्सल कर दूँगा, ठीक है, 180 पिक्सल कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पर मैं लोगो विथ स्टिकी को भी 180 पिक्सल कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पर जो लोगो विथ मोबाइल है इसको मैं सिंपली कर दूँगा 145। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो सिंपली नीचे मेन्यूज़ का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपने यहाँ पर अपने मेन्यूज़ को चूज़ करना है, ठीक है। मेरा मेन्यू ऑलरेडी चूज़ है, वरना आप यहाँ से अपने मेन्यू को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेन्यू में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अपर केस का, ठीक है। अगर आप अपने मेन्यू के टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये आप अगर मैं इसको ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं। तो अगर आप इसको इसमें रहना देना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ जैसे लिखे अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो एक दफ़ा इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो तकरीबन हमारा हेडर भी डिज़ाइन हो चुका है और हमारा अनाउंसमेंट बार भी। अब हम बैक चले जाते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने बैनर्स की तरफ, स्लाइड्स की तरफ, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे स्लाइड शो पे। इस पर एक दफ़ा हम क्लिक करेंगे सिंपल। यहाँ पर आपको 3 स्लाइड्स देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप सबसे पहले पहली स्लाइड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, इमेज ऑन डेस्कटॉप पे अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे। मैंने बैनर ऑलरेडी डिज़ाइन किए हुए हैं, मैं यहाँ पर बैनर इमेजेस को ऐड करूँगा। बैनर इमेज को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे डन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मेरी एक बैनर इमेज जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग साइड पे यहाँ पर कंटेंट का हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट सबको रहने देंगे। यहाँ पर जो सब हेडिंग है इसको हम रिमूव कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको हेडिंग देखने को मिलेगी, इसे भी रिमूव कर देंगे। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट बटन ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी यहाँ पर रिमूव कर देंगे। सिंपली यहाँ पर अगर हम थोड़ा मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको फुटर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली यहाँ पे जो शो फुटर है इसको हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। ये एक छोटी सी सेटिंग आपने करनी है और हम चले जाएंगे यहाँ पर सिंपली बैक। अब हम ओपन कर लेते हैं अपनी सेकंड इमेज स्लाइड को, ठीक है। सेम प्रोसेस होगा बिल्कुल। आपने क्या करना है, यहाँ पर सेकंड इमेज स्लाइड में भी इमेज ऑन डेस्कटॉप को सबसे पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगेन से हम लोग एक दफ़ा करके चेक करते हैं, डन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा। आपने सबसे पहले अपने तमाम टेक्स्ट को रिमूव करना है। इसके बाद सिंपली आपने फुटर को यहाँ से ऑफ कर देना है। इसी तरह आपने अपनी थर्ड स्लाइड को भी यहाँ पर ऐड कर देना है। यहाँ पर फाइनली मैंने अपनी तीनों स्लाइड्स को ऐड कर दिया है। सिंपली अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इन्हें सेव कर दूँगा। यहाँ पर सक्सेसफुली ये सेव हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी कलेक्शन लिस्ट की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर है मेरी कलेक्शन लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपनी कलेक्शन लिस्ट को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चंद कलेक्शन था, हम इन सभी कलेक्शंस को डिलीट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ 3 कलेक्शंस को ऐड करना चाहता हूँ। सिंपली ऐड ब्लॉक पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक कलेक्शन ऐड करूँगा। इसके बाद अगेन ऐड ब्लॉक पे क्लिक करके सेकंड कलेक्शन ऐड करूँगा। इसके बाद अगेन ऐड ब्लॉक पे क्लिक करके मैं यहाँ पर अपनी थर्ड कलेक्शन ऐड करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक करके मैं अपनी तीनों कलेक्शंस ऐड करूँगा। सबसे पहले फर्स्ट कलेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी कलेक्शन को चूज़ करेंगे। कलेक्शन को चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप अपने कलेक्शन का जो टाइटल है वो ऐड करेंगे। मेरा ऑलरेडी ऐड है, अगर आप अलग से कोई टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फीचर्ड इमेज में सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सिंपली ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे, अपनी फीचर इमेज को चूज़ करेंगे। मैंने अपनी पहली कलेक्शन इमेज को भी यहाँ पर ऐड कर लिया। इसके बाद अगेन से हम चले जाएंगे बैक जाने के बाद सेकंड कलेक्शन को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक एक करके मैंने अपनी तीनों कलेक्शंस को भी बना लिया है, ठीक है। आई नो कि अभी मेरी कलेक्शन इमेजेस जो है वो इतनी कोई अच्छी नहीं लग रही मेरे बैनर्स की निस्बत, तो इनको भी मैं अभी जल्द इंशाल्लाह इंप्रूव कर लूँगा, ठीक है। मैं इनको भी रीडिज़ाइन करके यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। फिलहाल के लिए आपको समझ आ गई होगी कि आपने कलेक्शन इमेजेस को कैसे ऐड करना है और किस तरह से आप अच्छी अच्छी कलेक्शन इमेजेस या अपनी अच्छी अच्छी कलेक्शंस को बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कलेक्शन लिस्ट पे एक दफ़ा क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको हेडिंग देखने को मिलेगी। अगर आप हेडिंग को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा। यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट को आपने सेंटर कर देना है। इसके बाद कलर स्कीम जो है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। सब चीज़ों का आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है। यहाँ पर आपने सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपने सबसे नीचे कार्ड सेटिंग में आ जाना है और इमेज राउंडेड को आपने सिंपली ऑन कर देना है, ठीक है। इसको आप ऑन कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है इसको सेंटर कर देंगे। इसके बाद जो कंटेंट इनसाइड है उसे कंटेंट इनसाइड ही रहने देंगे, ठीक है। अभी ये देखें थोड़ी सी गोल, थोड़ी सी अच्छी लग रही हैं, ठीक है। अभी आपने एक और काम करना है, यहाँ पर आके ऑटो स्लाइड्स को भी ऑन कर देना है, ठीक है। और ये जो शो नेविगेशन और पैजिनेशन है इसको आप यहाँ पर सिंपली ऑफ कर देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, यूज़ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इसको आपने सिंपली ऑफ कर देना है मोबाइल फ्रेंडली में, ठीक है। अब यहाँ पर एक और काम आपने करना है, सेक्शन पैडिंग में आके इसको जो बॉटम पैडिंग है वो 50 पिक्सल दे देनी है, ठीक है। टॉप 100 ही रहने देंगे, ठीक है।
अब हम चले जाते हैं बैक, हमारी कलेक्शन सेटिंग भी हो चुकी है। सिंपली इसको एक दफ़ा सेव करेंगे। अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मोबाइल फ्रेंडली सिस्टम में, ठीक है। मोबाइल में हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारी कलेक्शंस, हमारा जो स्टोर है वो मोबाइल में कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अभी एक तो छोटी छोटी सेटिंग्स यहाँ पर रह गई हैं मोबाइल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जो है बैनर्स, इसकी जो नीचे पैजिनेशंस आ रही हैं इनको रिमूव करेंगे। एक दफ़ा स्लाइड शो पे क्लिक कर लेते हैं। सबसे लास्ट पे चले जाएंगे हम यहाँ पर थीम सेटिंग्स में। यहाँ पर आने के बाद आपने शो पैजिनेशन को ऑफ कर देना है, सिंपल, ठीक है। ये भी हमारा ऑफ हो गया, ठीक है। अब हम चले जाते हैं बैक। ज़रा बैक जाने के बाद ये जो हमारी कलेक्शन सेटिंग है ना, ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की है, ठीक है। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर कलेक्शन लिस्ट में हमने चले जाना है सबसे लास्ट पे। लास्ट पे जाने के बाद ना यहाँ पर आपने मोबाइल सेटिंग्स में यूज़ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को आप सिंपली ऑन कर देंगे, ठीक है। तो अब ये अच्छा लग रहा है, अब ये बेहतर लग रहा है, ठीक है। अब आप इसको सिंपली यहाँ से सेव करेंगे। तो मोबाइल में भी हमारा स्टोर कुछ इस तरह का लग रहा है, ठीक है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, ठीक है। अब हम चले जाते हैं मज़ीद अपने स्टोर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जितने भी आपको नीचे सेक्शंस देखने को मिलेंगे ना, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड है, सिंपली इन सबको आप एक एक करके डिलीट करेंगे। यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स, इंस्टाग्राम और इसके अलावा फीचर्ड प्रमोशन को ऐड रहने देंगे। अच्छा, तो अब आपने अपनी कलेक्शन लिस्ट के नीचे ना एक दफ़ा प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है फीचर्ड कलेक्शन को, ठीक है। फीचर्ड कलेक्शन ये आप देख सकते हैं, सिंपली आपने इसको ऑन कर लेना है। सिंपली आपने फीचर्ड कलेक्शन को ऐड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने इस पर एक दफ़ा क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी फीचर्ड कलेक्शन के नेम को चेंज करना है, ठीक है। आपने यहाँ पर अपनी हेडिंग ऐड कर लेनी है। हेडिंग के बाद यहाँ पर आपने छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी है। मैंने सिंपली जीपीटी से लिखवा के रखी हुई है। मैं यहाँ पर अपनी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन को भी ऐड कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। आप चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हैं हर चीज़ में, ठीक है। इसके बाद आपने इसकी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो सेंटर ही रहने देनी है, ठीक है, अच्छी लग रही है। मुझे ना यहाँ पर एक चीज़ बहुत बुरी लगती है, ये जो आइकन्स ऐड करते हैं, ठीक है। मुझे आइकन्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगते, ठीक है। आइकन को मैं रिमूव कर दूंगा। अब हम चले जाते हैं यहाँ पर जनरल सेटिंग की तरफ, अपनी कलेक्शन को चूज़ करेंगे। कलेक्शन में मैं यहाँ पर अपनी हॉट सेलिंग कलेक्शन को ऐड करूँगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो फ्लैश सेल है इसको मैं ऑफ ही रहने दूंगा फिलहाल। यहाँ पर ग्रिड सेटिंग में आके प्रोडक्ट टू शो, इसको मैं यहाँ पर 4 कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, प्रोडक्ट कार्ड सेटिंग में यहाँ पर हम लोग जो डिज़ाइन लेआउट है इस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे। इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। यहाँ पर जो इमेज एस्पेक्ट रेशियो है इसको मैं 1 by 1 कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट काम है सिंपली स्लाइडर सेटिंग, इसमें मैं इनेबल स्लाइडर को भी ऑफ रहने दूंगा, पैजिनेशन, नेविगेशन सबको ऑफ ही रहने दूंगा। मजीद नीचे चले जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर हमारा जो शो मोर का बटन है ना, शो मोर में एम को मैं बड़ा कर दूंगा और यहाँ पर जो प्राइमरी बटन है ना इसकी सिंपली सेकेंडरी बटन में कर दूंगा और यहाँ पर जो है बटन साइज इसको मैं स्मॉल कर दूंगा, ठीक है। अब मज़ीद हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। मोबाइल में ये आप देख लेना, सिंपली आपने ना इस पे मोबाइल में यूज़ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को ऑफ कर देना है, ठीक है। ये एक सेटिंग आपने लाजमी करनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेक्शन पैडिंग में 50 इसको टॉप पैडिंग दे देंगे और 50 ही इसको बॉटम पैडिंग दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने अपनी कलेक्शन भी माशाल्लाह से ऐड कर दी है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं अगेन से बैक जाने के बाद हम लोग इसके नीचे प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्लस पे क्लिक करने के बाद अच्छा, अब ना यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग आपने करनी है। अभी आपने ना इसको रहने देना है, इसको आप सिंपली यहाँ से सेव कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ना आपको 3 डॉट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और एडिट कोड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने जब एडिट कोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे ना सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर सेक्शन पे क्लिक करने के बाद ना इधर प्लस फाइल, न्यू फाइल पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस न्यू फाइल का आपने ना एक नेम रखना है, सिंपली आपने नेम क्या रखना है, शेप डिवाइडर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी और मैंने इसको ना जूम कर दिया तो आपको इजीली नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। आपने शेप डिवाइडर डॉट लिक्विड लिख के सिंपली इंटर प्रेस करना तो आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास ना कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास शेप डिवाइडर का भी एक डॉक्यूमेंट बना हुआ पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ना एक शेप डिवाइडर का डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर ना कुछ कोड है। आपने सिंपली सारे कोड को ना कॉपी कर लेना है। इस कोड को ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। मेरे पास 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स होंगे, चारों डॉक्यूमेंट्स को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इजीली इन कोड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने इस कोड को सबसे पहले शेप डिवाइडर की कोड को कॉपी कर लेना है। बैक चले जाएंगे, आपने शेप डिवाइडर डॉट लिक्विड के नाम से जो फाइल बनाई थी सिंपली आपने अपने कोड को उस फाइल में आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। और आपने एक दफ़ा इसको यहाँ पर सेव पे क्लिक करके सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपका सेव हो चुका है। अब आप चले जाएंगे अगेन से अपने थीम पर। अब आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली एक दफ़ा रीलोड हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने फीचर कलेक्शन के नीचे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने ना एक दफ़ा सर्च करना है शेप डिवाइडर नहीं, यहाँ पर सॉरी सेक्शन डिवाइडर है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पर सेक्शन डिवाइडर ये आप देख सकते हैं एक ऐड हो चुका है। आपने अब क्या करना है, सिंपली इस सेक्शन डिवाइडर के नीचे एक दफ़ा दोबारा प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये रिच टेक्स्ट के नाम से एक सेक्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस सेक्शन पे एक दफ़ा क्लिक करना है, ठीक है। इस सेक्शन पे क्लिक करने के बाद हम कुछ सेटिंग करेंगे। इसकी जो पैडिंग है वो इसको टॉप 30 पिक्सल दे देंगे और इसको बॉटम भी 30 पिक्सल दे देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बैक चले जाते हैं। इसके बाद इस सेटिंग में ना यहाँ पर आपको हेडिंग देखने को मिलेगी, आप अपनी सिंपली हेडिंग ऐड करेंगे। हेडिंग्स वगैरह जो है वो टेक्स्ट वगैरह मैंने जीपीटी से लिखवाया हुआ है, सिंपली मैं यहाँ पर आता हूँ, आके कॉपी करूँगा और वहाँ जाके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट भी मैंने सिंपली यहाँ पर जीपीटी से लिखवाया हुआ है। यहाँ पर जाने के बाद मैं सिंपली अपने टेक्स्ट को पेस्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको बटन देखने को मिलेगा, सिंपली आपने बटन पे क्लिक करना है। बटन में आपने यहाँ पर शॉप कलेक्शन की जगह शॉप मोर, यहाँ पर आपने बटन का भी टेक्स्ट ऐड कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर बटन को लिंक करना है, ठीक है। आप बटन को अपने कलेक्शन पेज के साथ लिंक कर सकते हैं, आप अपनी इसको किसी प्रोडक्ट के साथ लिंक कर सकते हैं। मैं इसको पूरे कलेक्शन पेज के साथ लिस्ट करना चाहूँगा, यहाँ पर ऑल कलेक्शंस पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद जो बटन स्टाइल है इसको सिंपली मैं यहाँ से सेकेंडरी कर दूंगा। बटन का जो साइज़ है उससे सिंपली मैं यहाँ से स्मॉल कर दूंगा, ठीक है। तो जो कि अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगेन से अपने रिच टेक्स्ट के नीचे एक दफ़ा दोबारा से प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप सेक्शन डिवाइडर लिख के दोबारा सर्च करेंगे। एक दफ़ा आपने यहाँ पे दोबारा सेक्शन डिवाइडर ऐड कर देना है। अब आप एक दफ़ा सेक्शन डिवाइडर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने फ्लिप वर्टिकल को ऑन कर देना है और सिंपली आपने बैक चले जाना है। सिर्फ ये आपकी एक छोटी सी सेटिंग है, ठीक है। ये भी ऐड हो चुका हमारा सेक्शन। अब हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल नीचे अपने सेक्शन डिवाइडर के नीचे दोबारा प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने फीचर्ड प्रोडक्ट लिख के दोबारा सर्च करना है, फीचर कलेक्शन को दोबारा एक दफ़ा ऐड करना है, ठीक है। अब एक दफ़ा आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, सेम जो पहले हमने सेटिंग्स की थी उसी तरह दोबारा से इसे एक दफ़ा कस्टमाइज़ करेंगे। सबसे पहले इसकी हेडिंग ऐड करेंगे। हेडिंग और डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद सिंपली आपने चले जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, जनरल में जाके अपनी कलेक्शन को चूज़ कर लेना है। कलेक्शन को चूज़ करने के बाद अगेन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर ग्रिड सेटिंग में आप प्रोडक्ट टू शो को 4 कर देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, अगेन से इमेज एस्पेक्ट रेशियो को आप 1/1 कर देंगे। इसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर जाने के बाद आपने शो मोर की जगह मोर के एम को आपने बड़ा कर देना है। आपने प्राइमरी बटन की जगह सेकेंडरी बटन को चूज़ करना है, बटन साइज को स्मॉल चूज़ करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो मोबाइल सेटिंग्स है सिंपली आपने इसको यहाँ पर ऑफ कर देना है। इसके बाद सेक्शन की जो टॉप बॉटम पैडिंग है सिंपली आपने उसको 50 मेगापिक्सल कर देना है। तो ये सेटिंग भी हमारी हो चुकी है। अगेन से हमारा सेक्शन ऐड हो चुका है जो कि बहुत इस वक्त अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ठीक नीचे आपने दोबारा प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने एम्प्टी स्पेस को ऐड कर देना है, ठीक है। ये ऐड कर दिया आपने सिंपल। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल इसके नीचे एक दफ़ा दोबारा प्लस पे क्लिक करेंगे, या यहाँ पर आप एम्प्टी स्पेस को रिमूव कर दें। आप एक दफ़ा प्लस पे क्लिक करें। प्लस पे क्लिक करने के बाद ना आपने सिंपली इमेज विद टेक्स्ट एक सेक्शन को ऐड करना है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर आपने इमेज विद ओवरले टेक्स्ट को ऐड करना है। इस पे आपने एक दफ़ा क्लिक कर लेना है। सिंपली यहाँ पर आपने बैकग्राउंड इमेज को चूज़ करना है। सेलेक्ट पे क्लिक करके अपनी बैकग्राउंड इमेजेस को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड इमेज को ऐड किया है, सिंपली यहाँ पर आपने टेक्स्ट को ऐड करना है। टेक्स्ट को आपने कैसे ऐड करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। इमेज को अगर आप लिंक करना चाहें तो लिंक कर सकते हैं। मैं इसको सिंपली यहाँ पर अपनी एक प्रोडक्ट के साथ लिंक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस इमेज को भी लिंक कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, कंटेंट इसको सबको बाय डिफॉल्ट रहने देना है। यहाँ पर हेडिंग में आ जाना है, अपनी हेडिंग को चेंज करेंगे। यहाँ पर मैंने हेडिंग भी ऐड कर दी, टेक्स्ट भी ऐड कर दिया। हेडिंग और टेक्स्ट को ऐड करने के बाद सिंपली यहाँ पर बटन लेबल को मैं यहाँ पर रिमूव कर दूंगा, ठीक है। बटन मैं यहाँ पर ऐड नहीं करूँगा किसी भी किस्म का, ठीक है। सिंपल अब थोड़ा सा मजीद स्क्रॉल डाउन करके मोबाइल सेटिंग्स में आके यहाँ पर मोबाइल फ्रेंडली एक इमेज को चूज़ करूँगा। अभी जो मैंने इमेज ऐड की थी वो मैंने डेस्कटॉप फ्रेंडली ऐड की थी, अब मैं मोबाइल फ्रेंडली इमेज को यहाँ पर ऐड करूँगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने मोबाइल फ्रेंडली इमेज को भी यहाँ पर ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, सिंपली हमारी जो सेटिंग्स है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद हम मजीद स्क्रॉल डाउन करके थीम सेटिंग पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब मेरे ख्याल में मजीद कोई सेटिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद इमेज विद टेक्स्ट पावर लेके बिल्कुल नीचे आपने एक दफ़ा प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने फीचर्ड प्रोडक्ट का एक सेक्शन ऐड करना है। फीचर्ड प्रोडक्ट का सेक्शन ऐड करने के बाद आपने एक दफ़ा इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को चूज़ करना है। मैं सिंपली यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को ऐड करूंगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपनी फीचर प्रोडक्ट भी एक ऐड कर ली है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेक्शन पैडिंग दे देनी है। मैं इसको टॉप 50 पिक्सल दूंगा और बॉटम भी 50 पिक्सल ही ऐड करूंगा यहाँ पर अपनी, ठीक है। इसके बाद मैं मजीद यहाँ पर क्या कस्टमाइज़ करूंगा, मैं चला जाऊँगा बैक। इसके बिल्कुल ऊपर फीचर प्रोडक्ट के ऊपर प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर मैं एम्प्टी स्पेस को ऐड करूँगा, ठीक है।
ये देखें, यहाँ पर मैंने एम्प्टी स्पेस को ऐड कर दिया, जो कि अब बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है हमारा जो इस वक्त लैंडिंग पेज है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर टेस्टिमोनियल सेक्शन को ऑप्टिमाइज़ करना है। टेस्टिमोनियल पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे, हैप्पी कस्टमर्स हेडिंग इसी तरह रहने देंगे। सिंपली यहाँ पर आपने क्या करना है, जनरल सेटिंग्स में इसे डिफॉल्ट रहने देंगे, ऑटो रोटेट कंटेंट को ऑन कर देंगे, शो स्टार्स को ऑन रहने देंगे। यहाँ पर आपने शो पैजिनेशन को ऑन रहने देना है। स्टार कलर को यहाँ पर आप अच्छा सा कोई स्टार कलर चूज़ कर लेंगे जो आपका रियल स्टार कलर है। ठीक है, जो रियल स्टार कलर होते हैं ना, आपने वो यहाँ पर चूज़ करने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, सेक्शन की जो टॉप पैडिंग है वो 100 पिक्सल है। आप यहाँ पर सिंपली इस पैडिंग को तकरीबन 20 पिक्सल कर देंगे। ठीक है, 20 पिक्सल टॉप और 20 पिक्सल बॉटम कर देंगे। अब हमने इसकी पैडिंग इतनी कम की कि वो भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद कस्टमाइज़ करना है। यहाँ पर ये जो कलर स्कीम है ना, कलर स्कीम इस वक्त स्कीम 7 इसके सिलेक्ट है। सिंपली स्कीम 7 को एक दफ़ा हम एडिट करेंगे। एडिट पे क्लिक करके इसका जो बैकग्राउंड है उसको सिंपली हम लोग कलर दे देंगे। अब ये जो स्कीम 7 थी ना, इसका जो कलर था वो मैंने थोड़ा सा यहाँ से चेंज करके ना इसको 6 टाइम मैंने 2 लिख के एक कलर दे दिया है। ठीक है, इसको कलर कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे। अब हम चले जाते हैं बैकग्राउंड सेकेंडरी में। ठीक है, बल्कि उसको इसी तरह रहने देंगे। यहाँ पर टेक्स्ट में चले जाते हैं, टेक्स्ट को हम कर देंगे वाइट। ठीक है, हेडिंग को भी हम कर देंगे यहाँ पर वाइट। इसके बाद यहाँ पर जो सब टेक्स्ट है उसको हम कर देंगे लाइट ग्रे कलर में, बिल्कुल लाइट ग्रे कलर में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो सॉलिड बटन बैकग्राउंड है इसको भी हम लोग यहाँ पर वही कोड को पेस्ट करेंगे जो हमने बैकग्राउंड का रखा है। ठीक है, इसके बाद अब हम चले जाएंगे बैक। हमारी यहाँ पर जो सेटिंग थी वो हो चुकी है। कस्टमाइज में जाके अपने अगेन टेस्टिमोनियल सेक्शन पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी भी हमारे जो टेस्टिमोनियल सेक्शन का काम है ना वो ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 सेटिंग हो रहती हैं यहाँ पर, अगर आप करना चाहें। वैसे तो ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर जो इमेज का कलर स्कीम है ना, आइटम कलर स्कीम, ये जो अंदर है आइटम टेस्टिमोनियल, इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहें कर सकते हैं। मैं वाइट ही रहने दूंगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लेआउट चेंज करना चाहें, जैसे लेआउट 1 पे अगर क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं अभी इसका लेआउट कुछ इस तरह का हो गया है। ठीक है, लेकिन मैं इसका ऐसा करूँगा, लेआउट 6 अगेन कर दूंगा। ठीक है, लेआउट 6 जो था वो अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चले जाएंगे बैक। जो हमारी सेटिंग थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। टेस्टिमोनियल यहाँ पर आप जितने चाहें ऐड कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप टेस्टिमोनियल के बिल्कुल ऊपर प्लस पे क्लिक करके सेक्शन डिवाइडर ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके नीचे एक दफ़ा दोबारा प्लस पे क्लिक करेंगे और सेक्शन डिवाइडर अगेन ऐड करेंगे। नीचे वाले सेक्शन डिवाइडर पे क्लिक करके आप इसको फ्लिप वर्टिकल कर देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो अभी हमने एक सेक्शन बनाया था टेस्टिमोनियल का, वो मैं कुछ इस तरह का बनाना चाह रहा था। देख सकते हैं बहुत लग्जरी, बहुत क्यूट लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, नीचे फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, ये इंस्टाग्राम है, इस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसको इसी तरह रहने देंगे। यहाँ पर जो आपने क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है ना डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर @मिनिमो की जगह आपने अपने ब्रांड का नाम लिख देना। ठीक है, यहाँ पर आपने अपने ब्रांड का नाम लिख देना और यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक पेस्ट कर देना है। सिंपली मैं जाता हूँ अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक कॉपी करूँगा यहाँ से। यहाँ पर जाने के बाद मैं अपने लिंक को यहाँ पर ऐड करूँगा। ठीक है, इसके बाद ये इतना काम मेरा हो चुका है। बैक चला जाऊँगा, सेव पे एक दफ़ा क्लिक करके इस सेटिंग को भी सेव कर दूँगा। ठीक है, हमारा यहाँ तक ये काम भी हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक और बहुत मज़ेदार काम करेंगे। ठीक है, बहुत मज़ेदार काम वो सबसे लास्ट पे करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर अपनी फीचर प्रमोशन को ऐड करेंगे। फीचर प्रमोशन को कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे 4 फीचर्स ऐड है। फीचर्स क्या होता है, अब यहाँ पर ना ये फीचर एक नाम दिया हुआ है, वैसे इनको हम लोग कह सकते हैं ट्रस्ट बैजेस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सबसे फर्स्ट फीचर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी ट्रस्ट बैजेस इमेजेस को ऐड करेंगे। सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो फ्री शिपिंग वाला आइकन है, सिंपली मैं अपने फ्री शिपिंग वाले आइकन को सिलेक्ट करके डन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं ना इस टेक्स्ट को डिस्क्रिप्शन को चेंज करके यहाँ पर थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लूँगा। तो यहाँ पर जो है मैंने ट्रस्ट बैजेस भी ऐड कर दिए हैं। कुछ इस तरह के ट्रस्ट बैजेस मैंने ऐड किए हैं। आप एक दफ़ा इनको गौर से देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक फ्री शिपिंग का ट्रस्ट बैज ऐड किया है। इसके बाद एक क्वालिटी गारंटी का ट्रस्ट बैज ऐड किया है। इसके बाद ऑनलाइन सपोर्ट का ऐड किया है और एक फ्लेक्सिबल पेमेंट्स का ऐड किया है, जो कि चारों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। अब आप एक दफ़ा इसको सेव कर देंगे यहाँ से। इस सेटिंग को सेव करने के बाद अब यहाँ पर हम एक छोटा सा काम करेंगे, अपने फूटर को कस्टमाइज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने फूटर पे चले जाएंगे। एक दफ़ा फूटर पे क्लिक करेंगे। फूटर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ये जो कॉपीराइट मिनिमम 2024 है ना, यहाँ पर हम अपने बिजनेस का नेम लिखेंगे। ठीक है, बिजनेस का नेम लिखने के बाद हम बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद हम यहाँ से न्यूज़लेटर पे क्लिक करेंगे। न्यूज़लेटर को हम इसी तरह रहने देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा न्यूज़लेटर ऐड है। ठीक है, इसके बाद ये जो नीचे स्पेसिंग है इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हम लोग मेन्यू पे क्लिक करेंगे। क्विक लिंक की जगह हम यहाँ पर यूज़फुल लिंक टेक्स्ट ऐड करेंगे।
इसके बाद प्राइमरी मेन्यू को यहाँ पर हम अपने सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चले जाएंगे बैक जाने के बाद यहाँ पर अगेन मेन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंपनी की जगह हम अपनी टेक्स्ट लिख लेंगे अवर पॉलिसीज़, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी अवर पॉलिसीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेन्यूज़ क्रिएट किए हुए थे। इसके बाद हम अबाउट पे चले जाएंगे। नीचे अबाउट पे जाने के बाद अवर सोशल मीडिया ऐड करेंगे, ठीक है। अवर स्टोर की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे अवर सोशल मीडिया, ठीक है। ये ऐड करेंगे। इसके बाद इसको भी बाकी सारी सेटिंग्स को बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, ठीक है। बैक चले जाते हैं तो तकरीबन हमारा जो फुटर है ना वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप यूज़फुल लिंक्स पे एक दफ़ा क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं जो हमारे लिंक्स हैं वो ऐड हो गए। यहाँ पर अवर पॉलिसीज़ ऐड हो गई। अवर सोशल मीडिया की जगह हमारे तमाम सोशल मीडिया आइकन्स आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये चेंजेस यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह मैंने आपके सामने ही पूरा एक होम पेज क्रिएट किया है, पूरा एक आपके सामने लैंडिंग पेज डिज़ाइन किया एक प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर का, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब आपने क्या करना है, बैक चले जाना है अपने शॉपिफाई की दूसरे पेज पे। आपको याद होगा हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एडिटिंग की थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अगेन से एक फाइल को ऐड करना है। प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं इसको जूम कर दूंगा। सिंपली आपने यहाँ पर सर्च करना है snowfall.liquid। सिंपली आपने ये टेक्स्ट लिख के एक दफ़ा एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपने चले जाना है डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, ठीक है। यहाँ पर आपने तमाम कोड को कॉपी कर लेना है। कोड को कॉपी करने के बाद चले जाना है वापस जाके यहाँ पर अपने सारे कोड को पेस्ट कर देना है और सिंपली सेव कर देना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसको सेव करने के बाद बैक चले जाएंगे अपने कस्टमाइजेशन पेज पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एक दफ़ा ये दोबारा रीलोड हो रहा है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी चेंजिंग करते हैं अपने शॉपिफाई के कोड के अंदर तो यहाँ पर ये एक दफ़ा रीलोड हो जाता है, ठीक है। अब हमने सिंपली ऐड कर लिया। सिंपली यहाँ पर आपने ना स्लाइड शो के ऊपर एक दफ़ा प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर स्नोफॉल सर्च करना है, ठीक है। ये देखें स्नोफॉल प्रीमियम के नाम से एक सेक्शन यहाँ पर ऐड हुआ है। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इस पर अगेन क्लिक करना है और यहाँ पर इनेबल स्नोफॉल को ऑन कर देना है। इसके बाद इसकी जो स्पीड है आपने उसको स्लो कर देना है। जो इसकी स्नो डेंसिटी है वो आपने लाइट कर देनी है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, बल्कि इसकी जो स्पीड है ना उसे नॉर्मल कर देना है, स्लो नहीं करना, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं एक बहुत क्यूट एनिमेशन के साथ ना एक स्नोफॉल हो रही है हमारे स्टोर के ऊपर। ये आजकल ट्रेंड भी बना हुआ है, लेकिन ना ये बहुत ज़्यादा ना एक क्यूट और बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्रोफेशनल वाइब देती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बैक चले जाना है, ठीक है। इसको इसी तरह ऐड रहने देना है। अब आपने ना यहाँ पर अपने स्लाइड शो के नीचे, बल्कि स्लाइड शो के नहीं कलेक्शन लिस्ट के नीचे एक दफ़ा प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ऐड कर देनी है एम्प्टी स्पेस, ठीक है। एम्प्टी स्पेस ऐड करेंगे तो ये देखें ये हमारी फीचर कलेक्शन और हमारे प्रोडक्ट पेज के नीचे एक एम्प्टी स्पेस ऐड हो चुकी है और सेव कर देंगे, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि अभी तक मैंने इसको डेस्कटॉप में तो दिखाया ही नहीं, मैं इसको मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो देखिए हमने जो है ना अपने स्टोर को मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन करना था, क्योंकि जो हमारी 95% ऑडियंस होती है ना जो हमसे प्रोडक्ट्स को परचेज़ करती है वो सारी मोबाइल से आती है, ठीक है। जो हाउस वाइफ्स होती हैं, बच्चे होते हैं, जितने भी लोग होते हैं वो सारे मोबाइल से देख के आते हैं, ऐसे कोई भी नहीं आता, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारा स्टोर कितना प्रोफेशनल लेवल का स्टोर लग रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अपना प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन करेंगे, इसके लिए हम कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से इस एक प्रोडक्ट को उठा लेता हूँ, ठीक है। इस पर एक दफ़ा क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक किया तो ये मेरी एक प्रोडक्ट है। सिंपली ये देखें ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को मैं सेल करना चाह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ये ना हो कि मेरी ये प्रोडक्ट देख के तो हर बंदा क्या नाम है जी बात चले इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अब यहाँ पर एक मिस्टेक आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी कि मैं यहाँ पर ये स्टोर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो हर बंदा उठ के जाए जाके स्टोर पे डमी ऑर्डर प्लेस करना स्टार्ट करती है। ये स्टोर इस वक्त एक रफली स्टोर डिज़ाइन हो रहा है, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपके यहाँ पर टेस्टिंग ऑर्डर पास करने से मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से ऐसी वैसी कोई भी बच्चों वाली बेवकूफ़ाना हरकत मत कीजिएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद सबसे पहले ब्रेड क्रम्ब आ रहा है, ठीक है। इस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे। इसको आप इसी तरह रहने देंगे। हाइड करना चाहें तो हाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हाइड करना चाहें तो हाइड वगैरह कर सकते हैं मोबाइल से और कंप्यूटर से, ये आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इसको ऑन रहने दूंगा, मोबाइल में इसे ऑन रहने दूंगा, कंप्यूटर में मैंने इसे हाइड कर दिया, या फिर कंप्यूटर में भी मैं इसे ऑन ही रहने दूंगा, ठीक है। अब क्या करना है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने चले जाना है। सबसे पहले प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे एक दफ़ा क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट मीडिया है ना, इस पर आपको ना एक बहुत मुझे जो बुरी चीज़ लगती है वो पैजिनेशन लगते हैं। ये देख रहे हैं ये पैजिनेशन आ रहे हैं, सिंपली इसको आपने यहाँ पर ऑफ़ कर देना है, ठीक है। ये ऑफ़ किया। अब ये थोड़ा सा ना अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो कि मुझे इस तरह से ये पसंद है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम चले जाएंगे बैक जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब बाकी सबको एडिट करेंगे। यहाँ पर
सबसे पहले हमारा आ गया टाइटल, टाइटल के बाद आ गया हमारा यहाँ पे प्राइस, प्राइस के बाद आ गया हमारे बाय बटन आ गए, इसके बाद यहाँ पर आ गया हमारे ऐड एंड बटन्स। ऐड एंड बटन्स को अगर आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। सिंपली आपने इस पर एक दफ़ा क्लिक करना है, शो ऐड टू कंपेयर इसे ऑफ कर देना है, ठीक है। और आस्क का क्वेश्चन इसे भी आप ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसे ऐसे ही रहने दें, ठीक है। इसके बाद बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर शिपिंग इन्फॉर्मेशन, शिपिंग इन्फॉर्मेशन के बिल्कुल नीचे आपको ट्रस्ट बैजेस एक देखने को मिलेगा। सिंपली आपने इसको डिलीट कर देना है, बल्कि इसके नीचे आपने प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपको यहाँ पर इमेज का एक सेक्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर एक दफ़ा आप दोबारा क्लिक करेंगे, इमेज पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर आपने एक इमेज ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंपली अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लिया है, डन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर जो मैंने इमेज ऐड किया ना, वो मैंने दरअसल ट्रस्ट बैजेस इमेज को ऐड किया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मैंने जो ट्रस्ट बैजेस हमने पीछे ऐड किए थे अपने होम पेज पे, उनको मैंने प्रोडक्ट पेज पे कुछ इस तरह से ऐड कर दिया है, ठीक है, जो कि देखने में बहुत ही प्रोफेशनल लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो हमारी शिपिंग इन्फॉर्मेशन है ना, अब आप चाहे तो उसको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने नीचे अपने सेक्शन मतलब ऐड कर दिए हैं अपनी इमेजेस वगैरह अपने ट्रस्ट बैजेस को, तो इसकी हमें कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अब इसके बिल्कुल नीचे ना आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन टैब्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको आपने हाइड कर देना है, ठीक है। हम इसको हाइड कर देंगे। यहाँ पर आपने ना अपनी ट्रस्ट बैजेस के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर प्लस पे एक दफ़ा क्लिक करना है। यहाँ पर आपने एक सिंपली सेक्शन ऐड करना है कोलिप्सिबल टैब का, ठीक है। कोलिप्सिबल टैब का आपने एक सेक्शन ऐड करना है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर हेडिंग में आपने लिख देना है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपने यहाँ पर कंटेंट में ना एक कोड ऐड करना है। वो कोड आप क्या ऐड करेंगे, सिंपली ये नीचे एग्जांपल के तौर पे ना आपको कोड दिखेगा, ये कोड आपने इसी कोड को यहाँ पर सिलेक्ट करके ना यहाँ पर सिंपली ऐड कर देना, ठीक है। देखें कितना मज़े का काम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी डिस्क्रिप्शन को भी ऐड कर दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी हमारी ऐड होगी, यानी जो भी कस्टमर आएगा वो इस पर जब क्लिक करेगा तो वो हमारी डिस्क्रिप्शन को इजीली पढ़ पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्कुल नीचे स्क्रॉलिंग प्रमोशन एक सेक्शन आ रहा है, ठीक है। स्क्रॉलिंग प्रमोशन को भी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फीचर्ड प्रमोशन आप इसको भी डिलीट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कोलिप्सिबल टैब्स हैं, अगर आप अपने कुछ मतलब प्रोडक्ट पेज के ऊपर फैक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा जनरल प्रोडक्ट स्टोर है, इसलिए मैं हर प्रोडक्ट के लिए अलग से फैक्ट्स वगैरह ऐड नहीं करूँगा, तो मैं सिंपली इसको भी डिलीट कर दूँगा। प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस वाला जो सेक्शन है, सिंपली एक दफ़ा इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कस्टम CSS पे चले जाएंगे, या हम यहाँ पर ऐसा करेंगे अपनी जो एनिमेशन है इसको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, या इसको भी डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। थीम सेटिंग्स पे क्लिक कर लेंगे, इसको भी डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। पैडिंग टॉप बॉटम है, इसको हम 50-50 कर देंगे, 50-50 कर देंगे। सिंपली यहाँ पर यूज़ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार सिंपली इसको ऑफ कर देंगे मोबाइल में, ठीक है। मोबाइल से भी अगर हम यूज़ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है उसको ऑफ करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, यानी मोबाइल में भी, लेकिन मेरे ख्याल में हमें इसे ऑन कर देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये इनेबल स्लाइडर जो है इसे ऑन रहने देंगे। प्रोडक्ट टू शो यहाँ पर हम मैक्सिमम 4 करेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट पर रो को भी हम लोग 4 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कॉलम गैप 30 ही रहने देंगे। इसके बाद यू में आल्सो लाइक की जगह आप यहाँ पर कोई भी और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आप सिंपली एक यहाँ पर कोई भी सेक्शन वगैरह हेडिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग साइज मीडियम है और इसकी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है बस सेंटर है, बाकी सब चीज़ों को आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, ठीक है। ये भी इस तरह से हमारा ऐड हो चुका है। हमारा कुछ प्रोडक्ट पेज इस तरह का लग रहा है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, ठीक है। प्रोडक्ट पेज को आपने कैसे डिज़ाइन करना है एक्चुअल में प्रोडक्ट पेज को, ठीक है। ये तो सिंपल सा एक मिनिमलिस्टिक सा प्रोडक्ट पेज है। प्रोडक्ट पेज में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें ऐड करने से आप अपनी कन्वर्जन्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। सीक्रेट है, आपको भी बता देता हूँ। लोग आपसे चार्जेस भी लेते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको बताऊंगा, बस सब्सक्राइब को लात मार देना, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, बाय बटन के बिल्कुल नीचे एक दफ़ा प्लस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने कस्टम लिक्विड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर आपको ना एक कोड दूंगा मैं, सिंपली अगेन से डॉक्यूमेंट में ही आपको वो कोड मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ना एक व्हाट्सअप का कोड मिलेगा, व्हाट्सअप बटन का, सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वो भी मिल जाएगा। उसको आपने सिंपली कॉपी करना है, बैक चले जाना है, यहाँ पर कस्टम लिक्विड में जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ना यहाँ पर आपको आपके कोड में ना यहाँ पर आपने बिल्कुल टॉप पे चले जाना है। यहाँ पर ना आपको बिल्कुल टॉप पर ये नंबर देखने को मिलेगा 3XXXX, इस तरह का ये एक नंबर है, ठीक है। आपने इस नंबर को यहाँ पर चेंज करके जो भी आपका नंबर होगा वो आपने ऐड कर देना है, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी मेंशन करनी है, ठीक है। अब इसमें ना आप इस तरह से अपना मतलब व्हाट्सअप ऑर्डर ऑन
हम व्हाट्सअप का बटन ऐड कर सकते हैं जो कि आपके कस्टमर की 90% प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। यानी जो कस्टमर्स बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, यानी जो वेबसाइट्स वगैरह से ऑर्डर भी नहीं कर सकते, या बहुत सारे ऐसे और भी कस्टमर्स होते हैं जिनको इन चीज़ों की समझ नहीं होती, जिनको कोई ना कोई कन्फ्यूजन होती है, वो आपसे व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करके आपको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपली व्हाट्सअप के बटन को भी ऐड कर देना है जो कि आपकी सेल्स को लिटरली इंक्रीज करता है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक और छोटा सा काम करना है। सिंपली आपको मैं कुछ मजीद चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट टाइटल प्राइस के नीचे प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली इन्वेंट्री स्टेटस को ऐड करना है। ठीक है, इन्वेंट्री स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने एक इन्वेंट्री स्टेटस इस तरह से ऐड कर देना है। इन्वेंट्री स्टेटस ऐड करने के बाद आप मजीद यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं, आपने ना यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल नीचे एक कोड ऐड करना है। सिंपली वो हो सकता है आपका रिव्यूज वगैरह। ठीक है, रिव्यूज आपने ऐड करने हैं, मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ आपने किस तरह से ऐड करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, अब व्हाट्सअप बटन के बिल्कुल नीचे ना ये कस्टम लिक्विड के नीचे एक और कस्टम लिक्विड को आपने सेक्शन को ऐड कर देना है। ठीक है, इस पर एक दफा क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अगेन से कोड को पेस्ट करना है। ठीक है, ये कोड आपको दोबारा से मिल जाएगा एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, मैं इस कोड को भी नीचे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ना बड़ा प्यारा सा रिव्यूज का सेक्शन ऐड हो चुका है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एक रिव्यू सेक्शन यहाँ पर ऐड हो चुका है। आपने सिंपली सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह से आपने एक रिव्यू सेक्शन भी ऐड कर देना है जो कि आपके कस्टमर के ट्रस्ट को इंक्रीज करेगा। और एक और चीज़, यहाँ पर आपने ना टाइटल के बिल्कुल ऊपर भी कुछ रिव्यूज ऐड करने हैं। वो आप कैसे ऐड करेंगे, आपने अपने टाइटल के ऊपर एक दफ़ा प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने कस्टम लिक्विड पे क्लिक करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पर भी एक कोड को पेस्ट करना है। वो कोड भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप कोड पेस्ट करेंगे कुछ इस तरह के रिव्यूज आपके टाइटल के बिल्कुल ऊपर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका टाइटल आएगा, फिर आपकी प्राइस आएगी, फिर आपकी जो इन्वेंट्री स्टेटस है वो आ जाएगा, फिर आपके बटन आ जाएंगे, आपका ऑर्डर नाउ का बटन आएगा, उसके बाद आपके अगेन से रिव्यूज आ जाएंगे, इसके बाद नीचे आपके एड एंड बटन आ जाएंगे, आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन के ठीक नीचे आपके ट्रस्ट बैजेस आ जाएंगे, ट्रस्ट बैजेस के बिल्कुल नीचे आपका आ जाएगा आपका प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस। ठीक है, इसके ऊपर ना आपने एक सेक्शन ऐड करना है। बिल्कुल यहाँ पर आप कर सकते हैं प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के ऊपर आपने प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर एम्प्टी स्पेस को ऐड कर देना है। ठीक है, एम्प्टी स्पेस को ऐड करेंगे और यहाँ पर ना आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के नीचे रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, ये एक छोटा सा आपने काम करना है। अब यहाँ पर और क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं, और आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस जितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इससे ज़्यादा आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। वरना अगर आप इससे ज़्यादा ऐड करेंगे ना तो वो उसका आपको नुकसान क्या होगा, बहुत ज़्यादा हलचल मच जाएगी, और इतनी ज़्यादा हलचल भी ना कस्टमर पसंद नहीं करता। मिनिमलिस्टिक हो ना थोड़ा सा तो वो अच्छा लगता है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इस टाइम मिनिमलिस्टिक लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा मजीद हम कुछ करेंगे। क्या करेंगे, हम अपनी मजीदा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे, जितनी चीज़ें हमने मेंशन कर दी वो हमने कर दी है। ठीक है, आपको उन सब के कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एम्प्टी स्पेस के नीचे अगेन से प्लस पे एक दफ़ा क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी रिच टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, और एक दो चीज़ें आपको मजीद ऐड करनी है। अब वो रिच टेक्स्ट आपने कैसे ऐड करना है, अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बैक चले जाएँ अपने होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आके आपने सिंपली अपने इस फीचर्ड प्रमोशन को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगेन से आपने अपने प्रोडक्ट सेक्शन को ओपन कर लेना है। फॉर एग्जांपल अब के लिए हम इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। अगेन हम चले जाएंगे सबसे लास्ट पे, यहाँ पर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के नीचे ऐड सेक्शन पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखें हमने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब हम एक और छोटा सा काम करेंगे, यहाँ पर वापस चले जाएंगे अपने होम पेज पर। होम पेज पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे अगेन से। यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, होम पेज पे क्लिक करने के बाद सिंपली अगर हम इसको ऐड करना चाहें इस सेक्शन को तो वो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मजीद कोई और आपके माइंड में कोई कस्टमाइजेशन है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपली इस सेक्शन को टेक्स्ट को यहाँ से एक दफ़ा कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे यहाँ पर वापस अपने प्रोडक्ट पेज पे। वापस प्रोडक्ट पेज पे चले जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको सिंपली एम्प्टी स्पेस के नीचे एक दफ़ा से पेस्ट कर देंगे। ये देखें यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अगेन इस टेक्स्ट के ऊपर प्लस पे क्लिक करके अपने सेक्शन डिवाइडर को ऐड करेंगे। ठीक है, उसके ठीक बिल्कुल नीचे आप अगेन से अपने सेक्शन डिवाइडर को ऐड करेंगे। ठीक है, इस टेक्स्ट के बिल्कुल नीचे अगेन से सेक्शन डिवाइडर को ऐड करेंगे और उसको फ्लिप कर देंगे। फ्लिप कैसे करेंगे, इस पे एक दफ़ा क्लिक करके यहाँ पर फ्लिप वर्टिकल को ऑन कर देंगे। बैक चले जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये देख रहे हैं इस डिवाइडर को अब हम रिमूव कर देंगे। ये जो एम्प्टी स्पेस है ना इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, और सेक्शन डिवाइडर पे एक दफ़ा क्लिक करके यहाँ पे जो पैडिंग टॉप है ना उसको हम दे देंगे 30 पिक्सल। ठीक है,
पैडिंग टॉप देंगे, बॉटम नहीं देंगे, ठीक। 30 पिक्सल दे दिया हमने, तो इट्स इनफ, ठीक है। अब मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा हमें कोई एडिटिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। सेव पे क्लिक करेंगे तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक प्रोफेशनल शॉपिफाई का जो स्टोर है वो यहाँ पर डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है। डिज़ाइन हो चुका है, मैंने आपकी आंखों के सामने आपको प्रोफेशनल शॉपिफाई का स्टोर डिज़ाइन करके दिखा दिया है। अब भी अगर आप कहें कि हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आई या हमें कोई चीज़ समझने में मुश्किल हो रही है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। आप इसको दोबारा एक दफ़ा इस वीडियो को देखें, अगर कुछ भी समझ ना आए तो दोबारा समझने की कोशिश करें। हाँ, अब हमने क्या करना है, बैक चले जाना है। सिंपली एक दफ़ा अपने चले जाएंगे कलेक्शन पेज पे, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई भी कलेक्शन पेज ओपन कर लेता हूँ। हमने सारी सेटिंग कर ली लेकिन अभी तक कलेक्शन पेज ऑप्टिमाइज नहीं किया। सिंपली इस कलेक्शन पेज पे आ जाएंगे, ये कलेक्शन जो बैनर है इसको एक दफ़ा इस पर क्लिक कर लेंगे। कलेक्शन बैनर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले सबसे लास्ट पे चले जाएंगे, इसकी जो पैडिंग है उसको 15 पिक्सल कर देंगे, 15 टॉप और 15 ही बॉटम कर देंगे, ठीक है। 15 टॉप और 15 बॉटम कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, शो डिस्क्रिप्शन इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली वर्टिकल है ना, इसको वर्टिकल ही रहने देंगे। इसके बाद इमेज पोजीशन, ये तो हमने कोई भी इमेज यहाँ पर ऐड ही नहीं करेंगे। ब्रेड क्रम्ब लेआउट इनसाइड रहने देंगे। कंटेनर टाइप डिफॉल्ट रहने देंगे। स्कीम 2 की जगह ना हम इसको कर देंगे यहाँ पर स्कीम 8, ठीक है। स्कीम 8 कर देंगे या हम कर देंगे इसको स्कीम 3। स्कीम 3 ठीक रहेगा मेरे ख्याल में, तो ठीक है, स्कीम 3 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मजीद मैं इसमें कोई कस्टमाइजेशन ढूंढ रहा हूँ, अगर कर सकें तो। नहीं, कुछ भी नहीं है और इसमें कस्टमाइज करने वाला। यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर इसको चेंज करना चाहें, यहाँ पर कंटेंट अलाइनमेंट को चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग साइज वगैरह को मैंने छोटा करना चाहा था लेकिन वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्टिंग पे चले जाते हैं, एक दफा इस पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, कंटेनर टाइप को डिफॉल्ट रहने देना है, यहाँ पर लेआउट को डिफॉल्ट रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे शो कॉलम स्विचर, इसको ये देख सकते हैं कॉलम स्विचर है, इसको आपने शो रहने देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फिल्टर्स को इसको आपने इसी तरह रहने देना है। ये तो सॉर्टिंग है ना, सॉर्टिंग इसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। फिल्टर को रहने देंगे, सॉर्टिंग को हटा देंगे, ठीक है। फिल्टर्स को आप इस तरह रहने देंगे बाय डिफॉल्ट। ये सब चीजें जो है ना, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चीजें बाय डिफॉल्ट ही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रमोशन बैनर है, ये देखिए बैनर प्रमोशन, ठीक है। अगर आप कोई प्रमोशन बैनर ऐड करना चाहें कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए इसको हाइड कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी प्रमोशन बैनर यहाँ ऐड करने को नहीं है। रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर ऑफ कर दूंगा, ठीक है। ऐड सेक्शन पे क्लिक करके ना मैं अपने उसी सेक्शन को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ना हमने वही सेक्शन अगेन से पेस्ट कर दिया फीचर प्रमोशन का, ठीक है। इसको इतना करने के बाद तकरीबन अब हमारा जो प्रोडक्ट पेज है वो भी तकरीबन ठीक है, लेकिन एक चेंजिंग इसमें करनी है। अगेंस्ट से प्रोडक्ट लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ना हमने जो चेंजिंग नहीं की वो ये थी, हमने यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट पर पेज है ना, इसको हम यहाँ पर कर लेंगे तकरीबन 25, ठीक है, या 48। मैं तकरीबन इसको 48 कर दूंगा, या अगर मैं किया भी तो इसको 48 का हाफ कर दूंगा, 25 तकरीबन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम एक काम करेंगे, यहाँ पर आपने थीम सेटिंग्स में चले जाना है। थीम सेटिंग्स में जाने के बाद आपने कार्ड स्टाइल यहाँ पर जो है ना, इसकी जो एस्पेक्ट रेशियो है उससे सिंपली आपने कर देना है 1:1, ठीक है। ये सेटिंग आपने लाजमी करनी है। अगर ये सेटिंग आपने ना की तो थोड़ा सा ना मतलब आपका इतना खूबसूरत नहीं लगेगा, ठीक है। तो बाकी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। चले जाएंगे बैक टू होम चले जाएंगे। अब एक और काम जो हमने यहाँ पर करना था छोटा सा, तकरीबन सारा काम तो हमारा हो चुका है। यहाँ पर चले जाएंगे सेटिंग्स में, जनरल सेटिंग पे क्लिक करके सिलेक्ट पे एक दफा क्लिक करेंगे, ऐड फाइल्स पे क्लिक करेंगे, अपने फेविकन आइकन को चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने फेविकल आइकन को भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब चले जाएंगे आप बैक या अगेन से थीम सेटिंग पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगेन से थीम सेटिंग में आने के बाद अब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आपने चल जाना है एडिशनल पेजेस पे। एडिशनल पेजेस पे जाने के बाद ये जो विश लिस्ट पेज है ना, सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने विश लिस्ट में पेज ऐड करना है, लेकिन कोई भी पेज क्रिएट नहीं है। क्रिएट पेज पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने एक विश लिस्ट पेज क्रिएट करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी से क्रिएट करना है। जब आप क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जिसका एक सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, ऐड पेजेस पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड पेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इसको विजिबल कर देना है। सिंपली आप लिखेंगे विश लिस्ट, ठीक है। विश लिस्ट लिखने के बाद आपने यहाँ पे टेम्पलेट में नीचे विश लिस्ट को सिलेक्ट करना है और सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये छोटा सा आपने काम करना है, ठीक है। इसके बाद आपने सिंपली सेक्शन को क्लोज कर देना है। इसके बाद आप चल जाएंगे बैक। यहाँ पर अब आपने अगेन से सिलेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर विश लिस्ट पेज को चूज करेंगे, ठीक है। और अब हमारी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में सेटिंग हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन नहीं बल्कि कंप्लीट हमारा एक स्टोर शॉपिफाई का डिज़ाइन हो चुका है। अब इसमें मेरे नहीं ख्याल में कि कोई मजीद चेंजिंग रह गई हो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शॉपिफाई का स्टोर है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम लोग 3 डॉट पे क्लिक करके एक दफ़ा इसको डेस्कटॉप में व्यू कर लेते हैं। तो फाइनली ये आप हमारे स्टोर की जो लुक है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है।
ये आप देखें कितना हमारा जो स्टोर है वो एक प्रोफेशनल शॉपिफ़ाई का स्टोर डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आप मज़ीद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करें तो ये हमारा जो है वो आ जाती हैं हमारी फ़ीचर कलेक्शन, ठीक है? इसके बाद ये हमारा जो आ जाता है एक टेक्स्ट सिंपल। इसके बाद अगर हम मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें ये हमारी कलेक्शन आ जाती है। ये आप बैनर देख सकते हैं जो कि हमने मोबाइल में ऐड किया था डेस्कटॉप फ्रेंडली। इसके बाद मज़ीद हम अपनी फ़ीचर प्रोडक्ट को देख सकते हैं। ये आप देखें हमारी फ़ीचर प्रोडक्ट भी ऐड है जो कि दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है? मज़ीद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करें तो ये हमारे जो हैं वो हैं हमारे टेस्टिमोनियल्स, ठीक है? टेस्टिमोनियल्स को चलें थोड़ा-सा एनहांस करते हैं, ठीक है? इसके बाद मज़ीद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर ये हमारा फुटर आ चुका है जो कि हमारा इस वक्त स्टोर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल दिख रहा है, ठीक है? बैक चले जाते हैं एडिट थीम पे। यहाँ पर अब क्या-क्या चेंजिंग हमने करनी है, हमने अपने फुटर को थोड़ा-सा चेंज करना है। फुटर को नहीं, हमने अपने टेस्टिमोनियल सेक्शन को चेंज करना है, ठीक है? एक दफ़ा जाके इस पे क्लिक करेंगे टेस्टिमोनियल सेक्शन पे, ठीक है? टेस्टिमोनियल सेक्शन पे क्लिक करने के बाद जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो सेंटर कर देंगे, ठीक है? सेंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर जो लेआउट है, लेआउट को लेआउट 1 कर देंगे। लेआउट 1 करने के बाद हम सिंपली इसको सेव कर देंगे। ओके, ठीक है? सेव कर देंगे। और अभी हमें यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली, ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारी फीचर प्रोडक्ट है, ठीक है? इसको भी थोड़ा-सा हमें ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, ठीक है? इसको ऑप्टिमाइज़ हम कैसे कर सकते हैं? आपने क्या करना है, सिंपली ये फीचर प्रोडक्ट पे यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बाय बटन के बिल्कुल नीचे आपने एक दफ़ा प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, ऐड कर देना है अपना कोलैप्सिबल टैब। कोलैप्सिबल टैब अगर आप ना भी ऐड करें तो आपको यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है वो है शिपिंग, ठीक है? शिपिंग इन्फॉर्मेशन। इस पे आपने एक दफ़ा क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर 7 डेज़ की जगह आपने यहाँ पर 5 डेज़ कर देना है, या जितना भी आपका शिपिंग एस्टिमेटेड टाइम है वो आपने ऐड कर देना है। फ्री शिपिंग एंड रिटर्न पे आप अपने टैक्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये आपने ऐड कर दिया, ठीक है? इसके बाद इसको सिंपली सेव कर देंगे, ठीक है? इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पर एक दफ़ा चले जाते हैं, इसको एक दफ़ा रीलोड करेंगे और हमारी जो चेंजिंग्स हमने की हैं वो सक्सेसफुली चेंजिंग भी हो चुकी हैं, ठीक है? ये आप देख सकते हैं। थोड़ा-सा मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? ये चेंजिंग भी हो चुकी है और जो हमारा टेस्टिमोनियल सेक्शन है ये भी चेंज हो चुका है, ठीक है? बहुत पहले से प्रोफेशनल लग रहा है अब, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टोर आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल लग रहा है, कितनी प्रोफेशनल लुक दे रहा है और लग ही नहीं रहा जिस तरह कोई मतलब एक नॉर्मल बंदे ने स्टोर डिज़ाइन किया होता है, ठीक है? तो आप भी इस तरह का स्टोर ईज़िली डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ जो है यहाँ पर सिखा दी है, ठीक है? बाकी जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि मोबाइल फ्रेंडली स्टोर होना चाहिए, मोबाइल में आपका स्टोर अच्छा दिखना चाहिए, डेस्कटॉप में चाहे जैसा मर्जी दिखे। अब एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे तंग कर रही है ना, ये जो हमारा लोगो है ना, ये बहुत छोटा है। हेडर पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। हेडर पे क्लिक करने के बाद जो इसकी मोबाइल में है ना पोजीशन, उसको हम 150 की जगह कर देंगे 165, ठीक है? 65। ओके, अब इसको हमने इसकी विड्थ को मज़ीद इंक्रीज़ किया, ठीक है? अब हम चले जाएंगे बैक, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई इतना खास फ़र्क पड़ा। चलें देखते हैं उसे भी। और अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो स्टोर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? इसको एक दफ़ा यहाँ पे सेव करेंगे। जितनी भी चेंजेस है उनको एक दफ़ा हम लोग सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम चले जाएंगे, एक दफ़ा एग्जिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? एग्जिट पे क्लिक करेंगे। अब हम चले जाएंगे यहाँ पर ना पेजेस के बिल्कुल नीचे प्रेफरेंसेस पे, ठीक है? प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। प्रेफरेंसेस पे जाने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये सोशल शेयरिंग, इमेज और एसईओ, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले अपने होम पेज का टाइटल ऐड करेंगे। टाइटल जो है वो मैंने ऑलरेडी जीपीटी से लिखवाया हुआ है। सिंपली मैं टाइटल को कॉपी करूंगा, ठीक है? टाइटल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा। इसके बाद यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन भी मैंने जीपीटी से राइट करवाई है, सिंपली कॉपी करूंगा। इसके बाद यहाँ पर आके पेस्ट करूंगा, ठीक है? इसके बाद ऐड इमेज पे एक दफ़ा क्लिक करूंगा और इमेज भी मैंने ऑलरेडी कैनवास से बना के रखी हुई थी। सिंपल टेक्स्ट इमेज है, ये आप गौर से देखें ना तो कुछ नहीं इसमें मैंने ऐसा खास मेंशन किया। सिंपल सी एक इमेज है जिसको मैंने ऐड कर लिया है एंड सिंपल सेव पे आप क्लिक करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट स्टोर जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। अब मेरा नहीं ख्याल कि स्टोर में हमें कोई मजीद चेंजिंग करने की ज़रूरत है। मैंने 100% कंप्लीट स्टोर को रेडी करके आपको दिखा दिया है। तो जो मेरे यहाँ तक आपको ये वीडियो पसंद आई हो कि आने वाले नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मजीद कुछ चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है? इस वीडियो के हम टोटल 2 पार्ट बनाएंगे जिसमें मैं आपको आने वाली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मजीद सिखाने वाला हूँ, ठीक है? अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको इशू आ रहा है मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के हर क्वेश्चन का आंसर भी करूँगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में हमने यूज़ की हैं, जितने भी लिंक्स यूज़ किए हैं, जितने भी कोड्स यूज़ किए हैं, उन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। हम तक वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।